नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। बात करेंगे डेमोक्रेसी की, यानी कि सामाजिक सरोकार की, जिसके अंदर हम बात करने आए हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से। जैसे ही हम डॉक्टर बीपी त्यागी के क्लिनिक पहुंचते हैं, एंट्री गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ है, सेना के जवानों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। ये हमें सोचने में मजबूर करता है। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सेना के जवानों का इलाज मुफ्त कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या सरकार की तरफ से कहा गया है या कुछ और वजह है? नहीं, ये मेरा आर्मी के प्रति प्रेम है। जी। एक्चुअल में जो हमारी आर्मी बॉर्डर पे इतने सब जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, कभी गर्मी रहती है, कभी सर्दी रहती है और वो वहाँ पर हमारी रक्षा करते हैं। तो ये उनके लिए हमने सोचा कि हम उनके फैमिली मेंबर्स की या उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं। जी। आर्मी में मेरा इंटरेस्ट था। मेरा आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ था डलहौजी में, लेकिन मैं किसी कारणवश वहाँ जा नहीं पाया। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं कैसे आर्मी की सेवा कर सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि मैं उनके परिवार वालों को और जो वो लोग हमारे बॉर्डर पे काम कर रहे हैं उनको अगर मैं फ्री सर्विस अपनी ओर से देता हूँ, तो इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और उनको ये रेस्पेक्टफुल वे में एक तरह का गिफ्ट है कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल कर रहे हैं, आप हमारे देश की देखभाल करें। यानी कि जो देश की देखभाल कर रहे हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, आप जी। उनका इलाज कर रहे हैं। आपने कहा कि आप आर्मी में जाना चाहते थे और आर्मी से आपका लगाव था, आप नहीं जा पाए किसी कारणवश। तो आज भी आपके अंदर वो सैनिक जिंदा है, जी, वो वो सैनिक देश प्रेम के लिए वो सैनिक जिंदा है और जी, आप वो सेना का की सेवा कर रहे हैं। यानी कि बंदूक से सेवा ना सही, इंजेक्शन से सेवा सही। जी, 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 जी। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। सेवा कर रहे हैं, दवाइयों से, गोलियों से और इंजेक्शन से सेवा करते हैं सेना के जवानों के परिवारों की। तो देश प्रेम आज भी जिंदा है और वो देश सेवा वैसे हर भारतीय में होती है, आपके अंदर भी है। मैंने देखा है कि आप बहुत सारे काम करते हैं, आप कुष्ठ रोगियों की भी सेवा करते हैं, आप जेल भी जाते हैं, वहां भी कैंप लगाते हैं, कभी कभी सोसाइटी में भी कैंप लगाते हैं। ये जो समाज सेवा का जो भाव है, ये कहाँ से आया, कैसे आया आपके अंदर? जी, एक देखिए एक सिंपल सी जो हमारा सनातन है वो सिंपल सी बात बताता है कि जो सेवा भाव है वो हर आदमी में होना चाहिए। और ये सेवा भाव कितना होना चाहिए उसकी एक लिमिट भी उसने तय की है। जी। इसमें जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, सपोज़ मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, तो मेरे पास 5 गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ओ। मुझे एक घर की ज़रूरत है, तो एक घर होना चाहिए, वो भी ऐसा घर जिसको हम साफ-सुथरा रख सकें। कोई इतने बड़े बंगले की हमें ज़रूरत नहीं हम्म। होती है। एक हमें अस्पताल की ज़रूरत है तो वो इतना छोटा हो जिससे हम अपनी सेवा कर सकें और खर्चे निकाल सकें। तो पैसे को अननेसेसरी जोड़ के रखना और उसको दूसरों तक न पहुँचाना, ये भी एक तरह का हमारा सनातन इसको जुर्म बनाता है। जी। ये यानी कि मैं जुर्म है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि पैसे को अननेसेसरी जोड़ के रखना। आप अक्सर मंदिरों को दान भी देते हैं, मैंने जी, देखा है जी, ना? अलग-अलग तरीके से दान भी देते हैं। कोई मरीज़ आता है तो उसने कहा कि मेरे पास डॉक्टर साहब इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपने कहा 50,000, उसने कहा 10,000 ही, आप 10,000 में इलाज कर देते हैं। जी, 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 मैंने कई बार जी, देखा आपने वो 10,000 भी छोड़ दिए, जी, कोई जी, बात नहीं, आते जी, रहेंगे। जी। तो ये जो समाज सेवा है और पैसे को आप जोड़ के नहीं रखना चाहते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट ज़रूर करती होंगी डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन मैं जो मैं समझना चाहता हूँ, आपकी जो ख्याति है दूर-दूर तक, तो कितने पेशेंट ऐसे आपके पास प्रतिदिन आते हैं औसतन? औसतन मेरे पास 4 से 5 मरीज़ ऐसे आते हैं जो इस तरह के होते हैं और वो नाम सुन के आते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाएँगे, जी। तो हम वापस बिना इलाज के नहीं लौटेंगे, इलाज हमारा हो जाएगा। जी। और मैं उस काम को करके उनको भेजता हूँ, तो वो वहाँ आपस में जिस एरिया से आते हैं, वहाँ इस चीज़ को बताते होंगे कि एक ऐसे डॉक्टर भी हैं, तो फिर से वापस मेरे पास पेशेंट आते हैं। हुँ। लेकिन अगर हमारे पास उनकी सेवा करने के लिए कुछ है, तो हम उस एंगल से उनकी सेवा करते हैं। और मैं उसके साथ-साथ जो वृंदावन है, वृंदावन धाम में भी 15 दिन में 1 बार कैंप करता हूँ। जी। जो जेल है, गाज़ियाबाद जेल, उसमें कैंप भी करता हूँ, उसमें ऑपरेशन भी करता हूँ।
हर महीने कैंप होता है, वो कहीं भी हो। तो हम ये चाहते हैं कि अननेसेसरी जब हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा या ज़्यादा कुछ इकट्ठा होता है, तो एक अहंकार की भावना आती है आदमी के मन में कि मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ, मैं समाज से ऊपर उठ चुका हूँ। जी, तो ऊपर वाला भगवान हमें कोई ऐसी अहंकार की भावना ना दे, हमें उसी लेवल पे रखे और हम अपने समाज की सेवा करते रहें, हम भगवान का नाम जप करते रहें और हमारा समाज और हमारा देश पूरे संसार में ये दिखाए कि भारत पहले भी वसुधैव कुटुंबकम वाली। सोने की चिड़िया था जी, और अब भी सोने की चिड़िया बन के दिखाएगा। जी। आपने जेल का ज़िक्र किया डॉक्टर साहब। जेल में आप कैंप लगाते हैं, तो किस तरह के मरीज़ आते हैं और जब आप मरीज़ों से मिलते हैं, कुछ तो बात करते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे। तो एक आम मरीज़ में, जो आम नागरिक है आपके सोसाइटी में रहता है, और एक जेल के अंदर का मरीज़, दोनों में क्या अंतर आपको मिला देखने के लिए? अंतर इतना है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक तो स्ट्रेस तो रहता है जेल में क्योंकि वो अपने परिवार से अलग रहते हैं। उनके मन में रहता है कि क्या हमारा परिवार ठीक से कर रहा होगा या ओह! जो भी उनको प्रॉब्लम है। वो एक स्ट्रेस होता है जो उनको मैनेज करना चाहिए। उसके साथ-साथ जो हमें पेशेंट मिलते हैं, वो इस तरह के मिलते हैं कि जो बेचारे बहुत छोटे से जुर्म की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एडवोकेट के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए उनके पास जी, पैसा नहीं है। जी, वो अपनी बेल नहीं करा सकते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनसे मिलके काफ़ी हमें दर्द होता है। जो अपनी बेल नहीं करा सकते, वो अपना इलाज बाहर निकल के कैसे कराएँगे? तो हम चाहते हैं कि जब वो वहाँ हमने देखा उनको कोई बीमारी मिली तो उनका वहीं अच्छा इलाज हो जाए और जब वो बाहर आएँ कम से कम वो खुश होके आएँ, हेल्दी अवस्था में जी। आएँ। आपने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठा दिया है, एक प्रश्न उठाया है इसके अंदर। इस प्रश्न पे या इस मुद्दे पर हम अगली बार ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, कि जेलों के अंदर ऐसे कैदी बंद हैं, जिनके पास बेल कराने के लिए पैसा नहीं है, जो वकील हायर नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे कैदियों की वजह से जेलों के अंदर दबाव बढ़ रहा है, दबाव तो बढ़ेगा, कैदी वहाँ मौजूद हैं, तो ये भी एक चिंताजनक बात है। और भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार इसके बारे में सोचे कि जेलों के अंदर का दबाव या जेलों पे जो दबाव है कैदियों को, उसे कैसे कम किया जाए। इस तरह के कैदियों को रिहा करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये आपसे बात करके पता चला है। डॉक्टर साहब, यदि लगभग आपसे ये सवाल हर कोई पूछता है, मैं भी पूछ रहा हूँ, दोबारा मौका मिला आर्मी में जाने का, किसी भी तरीके से हुँ। देश सैनिकों की सेवा करने का, एज़ अ डॉक्टर जाएँगे? जी, ज़रूर जाऊँगा। और कैसा लगेगा उस वक़्त? क्या आप कोशिश करेंगे कि आपको फिर से वर्दी पहनने का मौका मिले, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए? बहुत अच्छा लगेगा और उ उस वर्दी से एक्चुअल में मैं प्यार करता हूँ। जी। जब ये वर्दी आप देखते होंगे अपने आस-पास है, इंडियन एयर फ़ोर्स भी है यहाँ पर, और भी कुछ आते हैं जो उत्तराखंड के या बिहार के जो भी यहाँ लोग रहते हैं, जो बॉर्डर से लौट कर आते हैं या अपनी पोस्टिंग से लौट कर आते हैं, तो कैसा लगता है वर्दी में देखकर उनको? बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आप देखिए जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं इनमें भगवान इतनी शक्ति दे कि ये अपना जो जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसको अच्छे से निभाएँ और उस काम को अच्छे से करें। जी। तो अभी आपने सुना डॉक्टर बीपी त्यागी को। डॉक्टर बीपी त्यागी से हमने बातचीत की उनकी समाज सेवा के बारे में, देश प्रेम के बारे में। डॉक्टर बीपी त्यागी ने जो हमें बताया उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो उन्हें समाज ने दिया, जो आज वो बने हैं, आज वही वो समाज को वापस कर रहे हैं। यदि आप समाज को वापस नहीं दे सकते हैं, समाज सेवा के रूप में, किसी भी रूप में, तो आपका जीवन व्यर्थ है और निरर्थक है। इसलिए जिस समाज ने आपको बनाया है, जहाँ पले बड़े हैं, आप उस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो समाज को वापस ज़रूर दीजिए, और आपकी जो वापस देने की नीयत है, ये दूसरों को ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।